हेलो, नमस्कार, आदाब मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छा दोस्तों, आपको क्या लगता है ये क्या चीज है? अब आप माने या ना माने, लेकिन ये एक 132 साल पुराना च्यूइंग गम का पीस है जिसे टाइम कैप्सूल में पाया गया। अब इससे एक बात तो पता चलती है कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कई सारी चीजें छुपा कर रखी थी जिन्हें देखने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि दोस्तों अपने समय की बेहतरीन चीजों को टाइम कैप्सूल की मदद से सुरक्षित कहीं डाल दिया जाता है, ताकि जब कभी ये टाइम कैप्सूल किसी के हाथ लगे तो उसे उस समय के बारे में पता चल सके। और आज की इस वीडियो में हम भी आपको पहले के समय में मिले टाइम कैप्सूल्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके अंदर कुछ ऐसी एक्साइटिंग चीजें हैं जो आपकी सोच से भी परे हैं। अब वो हैं क्या, ये जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, साल 1914 में द लोअर वॉल स्ट्रीट बिजनेसमैन की एसोसिएशन ने अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाने के लिए टाइम कैप्सूल के ऊपर अपने नाम लिखे और इस खूबसूरत से पीतल के बॉक्स के अंदर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डालने के बाद इस बॉक्स को न्यूयॉर्क हिस्टोरिकल सोसाइटी को दे दिया। इस कैप्सूल को 1974 में खोला गया और वापस से जमीन के अंदर डाल दिया गया, लेकिन 1990 से पहले तक ये कैप्सूल किसी को याद नहीं था। वो तो बाद में जब इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हाथ लगे तब सबको याद आया कि ऐसा कोई बॉक्स जमीन में डाला गया है, और फिर ये डिसाइड किया गया कि 100 साल बाद यानी सन 2014 में इसको खोला जाएगा। और जब इसे खोला गया तो इसके अंदर से मेडल्स, न्यूज़पेपर की कटिंग, कई सारे हैंड रिटन लेटर्स के साथ साथ 1974 की रेवोल्यूशनरी लेटर की एक कॉपी भी मौजूद थी। दोस्तों, आप जिस ग्रेनाइट के स्फीयर को देख रहे हैं, ये एक 1892 का टाइम कैप्सूल है और इसे सॉल्ट लेक सिटी के चर्च रेस्टोरेशन के टाइम पर खोजा गया था। असल में चर्च में जो एंजल का स्टैचू बना हुआ था वो इसी हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट के ऊपर टिका था, और जब इसे खोला गया तो इसमें से 128 साल पुराने सिक्के, बुक्स, मेडालियन और एक कॉपर प्लेट मिली जिसके ऊपर फाउंडर का नाम मौजूद था। हालांकि इसे बनाते वक्त लगता है ठीक तरह से रिसर्च नहीं हुई थी, क्योंकि ये जो ग्रेनाइट का कवर था ये मॉइस्चर को अंदर जाने से रोक नहीं पाया, जिसकी वजह से बाइबल और बुक ऑफ मोर्मोन समय के साथ खराब हो रही थी। खास तौर पर पुरानी चीजें जो एयर के कांटेक्ट में आने की वजह से लगभग नष्ट होने की कगार पर थीं। वो तो सही वक्त पर इन्हें देख लिया गया और इसके अंदर मौजूद चीजों को सही सलामत अच्छी तरह से स्टोर करके रख दिया गया। अभी तक तो आपने केवल 100 साल पुरानी कैप्सूल ही देखी, अब जरा इस 1000 साल पुरानी टाइम कैप्सूल पर नजर डालिए। वैसे असल मायनों में तो इस कैप्सूल को 1957 में जमीन में गाड़ा गया था, लेकिन 2015 में कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान जब ये कैप्सूल मिली तो इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि इसे साल 2957 से पहले न खोलें। इस कैप्सूल को पूरे 1000 साल के लिए सुरक्षित करने की सोची गई थी। असल में आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए इस कैप्सूल में नए लैब्स की ओपनिंग और नए कंप्यूटर्स के क्रिएशन के बारे में बताया गया है, और इसका जो शेप है वो एक सील्ड ग्लास सिलेंडर की तरह है, इसलिए इसके अंदर के ऑब्जेक्ट्स को आसानी से देखा जा सकता है। और बिना खोले हम आपको बता सकते हैं कि इसमें कई सारे साइंटिफिक आर्टिकल्स, जर्नल्स, कंप्यूटर ट्रांजिस्टर के अलावा भी टेक्नोलॉजी की शुरुआत में हुई वो तमाम चीजें मौजूद हैं जो आने वाले समय में लोगों को ये बताएंगी कि किस तरह से मॉडर्न टेक्नोलॉजी का आगाज हो रहा था। दोस्तों, सन 2019 को सॉल्ट लेक सिटी में एक और टाइम कैप्सूल पाया गया, और इस टाइम कैप्सूल को वहां मौजूद स्कूल के बनने के टाइम यानी कि 1887 में रखा गया था। पर अब जाकर कहीं इस पर रिसर्च हुई। हालांकि इसे 1959 में पहली बार डिस्कवर किया गया था, पर उस वक्त केवल एक न्यूज़पेपर इसके अंदर से निकाला गया था और बाकी की चीजें नजरअंदाज कर दी गई थी। पर जब इस पर दोबारा से सन 2019 में ध्यान दिया गया तो इस टाइम कैप्सूल के अंदर बाइबल, टेक्स्ट बुक, शहर के मैप और तस्वीरों के अलावा एक ऐसी चीज मिली जिसकी कभी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, और वो चीज कुछ और नहीं बल्कि 132 साल पुराना च्यूइंग गम का पीस था। ये चीजें इतनी इंटरेस्टिंग है कि जल्दी इस पूरे कलेक्शन को यहाँ के म्यूजियम में डिस्प्ले किया जाएगा। दोस्तों, सभी हिस्टोरिकल मैसेजेस मॉन्यूमेंट्स के अंदर छुपा कर नहीं रखे जाते, बल्कि कुछ नायाब चीजें बीच पर मौज मस्ती के टाइम पर भी मिल जाती हैं, क्योंकि सन 2018 में इलमैन फैमिली जब वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में छुट्टियां मना रही थी तभी उन्हें रेत में एक मिस्टीरियस ग्लास कंटेनर मिला और उसके अंदर एक रोल किया गया पेपर मौजूद था जिसमें 12 जून 1886 की डेट लिखी हुई थी।
शुरुआत में तो इन लोगों को इस बात पर भरोसा ही नहीं हो रहा था कि इन्हें कोई इतनी पुरानी चीज भी मिल सकती है। लेकिन जब इन्होंने इसकी जांच करवाई तो ये पता चला कि ये असली है और इस मैसेज को जर्मन वेदर शिप से लॉन्च किया गया था और इसमें यह बताया गया है कि कैसे पैसिफिक के इस रीजन में वैज्ञानिक मौसम के बारे में स्टडी कर रहे थे। पर आश्चर्य की बात है कि इतनी पुरानी बोतल इस समय तक सरवाइव कर रही थी, जिस पर पानी, धूप, रेत और मौसम का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। दोस्तों, सन 2018 में न्यू ऑरलीन्स के कन्फेडरेट जनरल ब्यूरो का डिसमेंटल किया गया और उसी के दौरान वर्कर्स को एक कॉपर बॉक्स मिला जिसे स्टैचू के बेस में 1913 में छुपाया गया था, जिसकी वजह से समय के साथ इसमें बहुत बुरी तरह से जंग लग गई थी और ये पूरा खराब होने की कगार पर था। पर बॉक्स की हालत चाहे कितनी ही खराब क्यों ना हो, इसके अंदर मौजूद चीजें बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल थीं, जिसमें कई सारे हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स शामिल थे, जैसे कि बैंक नोट्स, बुक्स, जनरल्स के अलावा फ्लैग्स और मेडल्स को भी इस बॉक्स में संभाल कर रखा गया था। अब ये तो पता नहीं कि किसने ये सारी चीजें यहाँ छुपाई थी, लेकिन जिस किसी ने भी इसे छुपाया था उसे बड़े अच्छे से पता था कि पैसे किस तरह से छुपाए जाते हैं। तभी तो कई सारी चीजें खराब हो गई, लेकिन बैंक नोट्स वैसे के वैसे ही थे। दोस्तों, ये बात जरूरी नहीं कि केवल मेटल बॉक्स के टाइम कैप्सूल ही बने। कभी कभी एक पूरे का पूरा कमरा भी टाइम कैप्सूल का रूप ले लेता है। अब जैसे कि पहले वर्ल्ड वॉर के एक फ्रेंच ऑफिसर का ये कमरा ही देख लीजिए। इस कमरे को तब से छुआ नहीं गया है जब से वो ऑफिसर वॉर में गया था। हालांकि उसकी मौत के बाद ऑफिसर के कपड़ों को कवर कर दिया गया और बाकी की सारी चीजें जैसी की तैसी पड़ी रही। यहाँ तक कि टोबैको के पैक से लेकर दीवार पर लटकने वाली तलवार तक सब कुछ वैसे का वैसा ही है। असल में ये सोल्जर बहुत ही क्रिएटिव माइंड का था, लेकिन जब जंग के दौरान उसकी मौत हो गई तो इसके पेरेंट्स ने सोचा कि इसकी याद में वो इसके कमरे को बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे। इसीलिए आज ये कमरा किसी टाइम कैप्सूल से कम नहीं है, जिसमें आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान की कई सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जिन्हें देखकर कोई भी हैरान हो सकता है। अब इस स्टोरी को सुनने के बाद तो आपको ऐसा लगेगा कि फ्रेंच वाकई में अपने इतिहास को काफी बढ़ावा देते हैं। जहां सन 2010 में ऐसे फर्नीचर और आर्ट वर्क से भरे हुए अपार्टमेंट को डिस्कवर किया गया। दोस्तों, यहाँ पर मार्था डे फ्लोरियन रहती थी, जो कि अपने वक्त की फेमस सोशलाइट और एक्ट्रेस थी। लेकिन 1939 में उनकी मौत के बाद उनका बेटा यहाँ पर रहने लगा। पर जब 1966 में उनके बेटे की मौत हो गई तो यह अपार्टमेंट खाली हो गया। हालांकि इनकी ग्रैंड डॉटर इस जगह का किराया रेगुलरली देती रही, पर जब से इनके बेटे की मौत हुई तब से इस अपार्टमेंट में छेड़खानी नहीं की गई। इसीलिए यहाँ पर कई सारी हिस्टोरिकल चीजें देखने को मिलती हैं, खासतौर पर आर्ट वर्क्स, जिनकी खूबसूरती और यूनिकनेस अभी भी इस अपार्टमेंट में बरकरार है। पर इस अपार्टमेंट में सबसे वैल्यूएबल डिस्कवरी मार्था डी फ्लोरियन के पोर्ट्रेट की थी, जिसकी कीमत 3 मिलियन यूरोस के आसपास है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है दुनिया में पाए जाने वाले इन टाइम कैप्सूल्स को देखकर आप भी काफी हैरान हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।